व्यूअर्स, आज हम हाइड्रोफेशियल के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हाइड्रोफेशियल इज नॉट अ न्यू टेक्निक, सब लोग जानते हैं। इसके ऊपर मेरी पहले भी वीडियोस है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ रूटीन में जाके शेयर करूंगी कि हम हाइड्रोफेशियल का किस तरह के पूरे प्रोसीजर को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बट बिफोर दिस कि मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आपको आंसर करना चाहती हूँ। सो आपका पहला क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोफेशियल जो है वो रिंकल्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो आई विल से कि नहीं, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ कि नहीं, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ द रिंकल्स एक्चुअली। बट येस, अगर आप इसको कंटिन्यूसली लेते रहते हो और हम इसके साथ आपको सिरम भी इंजेक्ट कर रहे होते हैं, इंजेक्ट का लफ्ज़ मैंने ज़्यादा बोल्ड बोल दिया, नहीं, जब हम सिरम के साथ इसको एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं प्रोब्स के साथ सिरम्स को डिफरेंट काइंड्स के, तो यस उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन से आप कुछ ना कुछ चेंज देख रहे होते हो इन द रिंकल्स। बट इट अगेन डिपेंड्स कि एज कितनी है पेशेंट की, रिंकल्स की डेप्थ कितनी और कितने क्रॉनिक हो चुके हैं। सो फाइन लाइंस के ऊपर यस इट कैन इफेक्ट, और फिर बाद में भी हम इसका पोस्ट ट्रीटमेंट भी दे रहे होते हैं पेशेंट को, केयर भी बता रहे होते हैं। सो अगर वो ये सारा कुछ करते हैं तो रिंकल्स में कुछ ना कुछ कमी जरूर आ जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप अपने स्किन को छेड़ें तो ट्राई कि फिर आप उसको सन बर्न से जो है ना वो आपने बचाना है, ठीक है। सन में अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा अगेन, तो वो जो ऑलरेडी ट्रीटेड स्किन है वो मजीद सेंसिटिव हो चुकी होगी, तो मजीद आपको प्रॉब्लम करेगी। वाइटनिंग के बारे में लोग पूछते हैं कि इज इट अ ट्रीटमेंट ऑफ द वाइटनिंग, तो इस वर्ड को थोड़ा सा चेंज करें, उसको फ्रेशन अप की तरफ ले जाएं। पेशेंट फ्रेशन अप हो जाता है आफ्टर द हाइड्रोफेशियल। बट यस अगेन, अगर वो कंटिन्यूसली लेता रहता है, कितना लॉन्ग प्रोसीजर ये चलता है, वो यही है कि अगेन डिपेंड करता है एज कितनी है और स्किन की कंडीशन कैसी है और आप लाइक कितनी जल्दी ले रहे हो। तो अगर आप मंथली ये करवाते रहते हो, जैसे कि आप कॉलर्स वगैरह में भी जाके एक नॉर्मल फेशियल भी करवा रहे होते हो, तो आई थिंक आपको 3-4 महीने में ये लग रहा होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश अप हो गई है और कलर जो आपका बेसिक होता है वो वापस आ जाता है। और इसके अलावा जो आप देखें कि डबल टोन्ड स्किन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होता है। फिर अगेन डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं बार बार यही कहूँगी, बिकॉज आप कॉलर्स वगैरह में कराओ, ज़रूर कराओ, वो भी बहुत ही जो भी अच्छे कॉलर्स हैं अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर आपको फिर बाद में जो है डर्मेटोलॉजिस्ट एक ट्रीटमेंट भी देता है जिससे कि आपको मजीद हेल्प देती है। फिर वो आपका डाइट प्लान भी दे देता है, फिर आपको स्किन को देख के उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंगली सीरम्स एंड क्रीम्स भी बता देते हैं। सो अगर ये प्लस पॉइंट्स आप लोग ऐड करते रहेंगे तो यस बेनिफिशियल है, हाइड्रोफेशियल बहुत बेनिफिशियल है। और मेरा क्लिनिक जो है वो इस्लामाबाद में है, F8 में। अगर आप इस सिलसिले में मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो यू आर ऑलवेज वेलकम। और लेट्स गो, चलते हैं हम अपने प्रोसीजर की तरफ और देखते हैं कि हम अपने क्लाइंट को कैसे डील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम viewers. Today we will do the hydrofacial of one of my client, and I will tell you again that how much hydrofacial is beneficial for us or not, or what are the advantages and what are the disadvantages of the hydrofacial. Actually जो हाइड्रोफेशियल है इसके ऊपर सबसे पहले इनिशियल डेज में जब ये स्टार्ट हुआ था तो आई डिड अ वीडियो ऑन दैट, और उस वक्त मैंने ही ये सबसे पहले वीडियो की थी और आपको बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज दी थी। सो अगेन आज मैं आपको बेसिक सी बातें बताऊंगी, बिकॉज देयर आर सो मच क्वेरीज अबाउट द हाइड्रोफेशियल। अब हाइड्रोफेशियल को एक बेसिक सा नॉर्मल सा ट्रीटमेंट और क्लिनजिंग एंड फेशियल की तरह ले आऊँ, और इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। दो इट्स वेरी गुड, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मैं अभी आपको वो सारे प्रोब्स दिखाती हूँ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। लेकिन इट्स नॉट अ यू कैन से कि ये एक लॉन्ग लाइफ टाइम या एक प्रोलॉन्ग प्रोसीजर इस तरह है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा होता है। येस, आपके आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू रिपीट द हाइड्रोफेशियल लाइक ऑल द फेशियल्स। और अब तो ये इट इज़ वेरी कॉमन, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, कॉलेज में भी आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सो आई ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप किसी ऑथेंटिक जगह से करवा लीजिए, बिकॉज हाइड्रोफेशियल इज़ नॉट अ बिग जॉब, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्रिएटेड जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो स्किन के ऊपर भी आती हैं और अदर डिजीज़ जो कम्युनिकेबल आपको लगती हैं, और जो आप नॉन डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करने के बाद अपने फेस पे और या कोई नई बीमारी ले आते हो क्लिनिक से, हॉस्पिटल से, व्हाटएवर कॉलर से, किसी भी जगह से, वो दैट इज़ वेरी डेंजरस और फिर वो क्यूरेबल नहीं होती, उसके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट एंड लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले क्लिनजिंग से जो है वो स्टार्ट करते हैं ऑलवेज। सो आई विल डू इट रैपिडली एंड यू विल सी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है।
Always use the cleanse and neat, clean and sterilize things. See the spatula, it is the tongue depressor which I am using. It's made of wooden and it's disposable. Again, the gauze tray, it's a disposable tray I'm using over here. And all the things in my clinic are alhamdulillah disposable, and we don't reuse the things. इसके ऊपर देख सकते हैं. How old are you? 21 years है इनकी एज, एंड यू कैन सी कि इनको एक्ने का भी इशू है. सो वी विल एड्रेस द थिंग ऑल्सो ड्यूरिंग द हाइड्रोफेशियल एंड विद द ट्रीटमेंट. सो आप देखें कि हम इसको किस तरह से कवर कर रहे हैं. और अभी जस्ट आई एम डूइंग द क्लेंजिंग, आई एम अप्लाइंग द क्लेंजर ओवर हियर. विल डू द then, like first of all the cleansing and other procedures also for the cleaning of the face. So don't use this spatula again and again in different kinds of chemicals or the creams you are using. Please be careful. Be very gentle because she has an acne issue, और acne जो है इनका वो देखिए बर्स्ट आउट भी हो सकता है. सो हम उसको नहीं करेंगे और बहुत जेंटल क्लेंजिंग करेंगे. क्लेंजिंग को कभी भी आप बहुत ज़्यादा हार्शली नहीं करेंगे. क्लेंजिंग हमेशा सुपरफिशियली होगी. जस्ट जेंटल मसाज. Face because she has an acne problem, so I have examined her face under the loop, you can say, or आसान ज़बान में in a magnifying glass you can say. We have the loops, so we did that before. हम ये we will just scrub out the skin also. It's very basic. All the products मैं use करती हूँ, these are all branded products. All the things are branded products. और it's a very mild and gentle scrub so that we can remove the dead particles. But very gently again, and it is according to her skin, like for the acne skin. So कर देती हूँ जब तक कि हम इसका स्क्रब वगैरह कर रहे हैं कि हाउ वी डू द हाइड्रोफेशियल. इसको समराइज करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ बिग प्रोसीजर. 45 मिनट्स का प्रोसीजर है. सो वी कांट मेक द वीडियो ऑफ दिस मच टाइम. सो आई विल शो यू. विल स्टार्ट विद दैट. आई जस्ट वांट टू शो यू कि हमारा प्रोब कौन कौन से हैं. ये जो मेन प्रोब है जिससे की वजह से कि हम इसका रीसर्फिसिंग करेंगे या हम इसके साथ पहले केमिकल्स के ज़रिए जो पीलिंग करेंगे. वी हैव 3 केमिकल्स फॉर दैट स्किन. और सैलिसिलिक एसिड वाला जो है वो स्पेसिफिकली फॉर द एक्ने स्किन है. वी हैव द ग्लाइकोलिक पील एंड वी हैव द अदर पील्स ऑल्सो. लेकिन हम अभी इसमें 2 या 3 पील्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट वो यूज़ करेंगे फॉर अकॉर्डिंग टू द स्किन. सो मैं आपको जो कि हम इसके ऊपर एक डिस्पोजेबल टिप लगाएंगे. अभी इसके ऊपर लगानी है हमने. और हर पेशेंट, हर क्लाइंट, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप किसी क्लिनिक पे जा रहे हैं तो कम से कम डॉक्टर से या अपने ब्यूटिशियन से ये पूछ लीजिए कि जो आपने इसके अंदर टिप या प्रोब यूज़ किया फॉर द केमिकल पील वो आपने डिस्पोजेबल किया है कि नहीं किया. रीयूजेबल कभी भी यूज़ ना करें. दैट इज़ द मेन बिग थिंग आई एम टेलिंग यू. सो आई विल पुट ओवर हियर. रीसर्फिसिंग करेंगे विद द सक्शन. ओके, ये हमारा प्रोब है. फिर हमारे पास इसके अंदर व्हाट कैन आई से, इसमें लेज़र प्रोब्स हैं जिसके ज़रिए, इसमें अल्ट्रासाउंड के प्रोब्स हैं और उसके ज़रिए हम इसकी स्किन को कूल भी करते हैं. इसमें सीरम को भी एब्जॉर्ब करवाते हैं. नाउ अगेन वी हैव द सीरम स्प्रे. वी हैव दिस इज़ द सीरम स्प्रे. फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल लेज़र स्क्रबर उसके अंदर होता है. दिस इज़ द स्क्रबर. और आखिर में PDT लाइट्स होती हैं जिसकी वजह से हम, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, वाइट लाइट्स हैं, ब्लू लाइट्स हैं, ग्रीन लाइट्स हैं. सो दे हैव डिफरेंट देयर जॉब्स. तो हम उसको PDT लाइट्स को इनके ऊपर करेंगे और उसके बाद आखिर में हम इनको एक शीट मास्क लगा देंगे. सो दिस विल बी द प्रोसीजर फॉर द हाइड्रोफेशियल.